हेलो एवरीवन, मैं शीतल, एक किडनी रेसिपिएंट, और राम राम सभी को। तो जैसे मैं अभी अपना शेयर कर रही थी कि मुझे यूटीआई इन्फेक्शन हुआ है, और कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये इन्फेक्शन कैसे हो गया मैम, आप क्या मेडिसिन चल रहा है। तो देखिए, मेडिसिन तो मैं बता नहीं सकती क्योंकि वो हर किसी के बॉडी के अकॉर्डिंग अलग अलग होती हैं, तो मेरे लिए भी अलग है, और अदर किसी अगर रेसिपिएंट को होता है तो उनके लिए उनके डायग्नोज के अनुसार अलग चीज़ होंगी। तो मैं अपनी मेडिसिन ये नहीं बोलूँगी कि मैं जो मेडिसिन ले रही हूँ वो सभी लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ कर तभी कोई मेडिसिन करो। मुझे एक्चुअली क्या हुआ था ना, अभी कुछ टाइम पहले मेरी सिस्टर का शादी था, और शादी के दौरान क्या हुआ कि आप लोगों को पता ही है, काफ़ी भीड़-भाड़ होती है, घर में मेहमान आते हैं, तो अब वॉशरूम वगैरह में आप किस-किस को मना करोगे, लॉक भी कर देते हो तो भी थोड़ा ख़राब लगता है कि हर कोई नहीं समझता है। देखिए, आज भी हम इस चीज़ को फेस करते हैं कि अगर हम किसी को पर्सनली बोलते हैं ना, किसी मान लीजिए बाहरी पर्सन को जो हमारे घर पर आए हैं, और पर्सनली हम उनको बोलेंगे कि आप मेरा बाथरूम यूज़ मत करिएगा, तो उनको लगता है कि ऐसा क्या है, मतलब होता है ना कई लोगों का सोच। तो मना करने के बावजूद कई लोग यूज़ किए ही होंगे, और मैं भी काम में बिज़ी थी, इतना ध्यान नहीं दे सकी। और सेकंड मिस्टेक जो मुझसे हुआ है वो है कि मैं मेरा पानी में भी थोड़ा-सा, मतलब क्या हुआ कि ठंड है, ठंड में पानी पता है कि प्यास कम लगती है। मुझे 7 लीटर्स कम से कम बोला गया, 6 टू 7। अब उसमें से मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर भी पाती थी शादी के मतलब भाग-दौड़ के चक्कर में, क्योंकि हम 2 सिस्टर ही हैं और मम्मी है। मम्मी ऑलरेडी अस्थमा पेशेंट है, और पापा उतना सकते नहीं हैं वो सब काम। तो थोड़ा ज़्यादा मेरे लिए भाग-दौड़ हो गया था। इस वज़ह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 ही कंप्लीट कर पाती थी। तो पानी का भी कमी हो गया, जिस वज़ह से मुझे यूटीआई इन्फेक्शन हुआ। फ़ीवर बिल्कुल नहीं आया। यूटीआई इन्फेक्शन हुआ, डॉक्टर के पास गई, जहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ था पहले वहाँ गई। तो पहले वहाँ जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया था। मैं यहीं जमशेदपुर में ही एक डॉक्टर है, उनसे मिल रही हूँ। तो मिलने के बाद उन्होंने टेस्ट कराया, यूरिन टेस्ट, यूरिन कल्चर टेस्ट, और जो हमारा ब्लड टेस्ट होता है वो। ब्लड टेस्ट में मेरा क्रिएटिनिन था 1.8, और यूरिन में इन्फेक्शन था। कल्चर में भी थोड़ा रिपोर्ट मतलब नॉर्मल नहीं था, नेगेटिव था। तो सर उसके अनुसार मेडिसिन चलाया मेरा। मेडिसिन जो चला मेरा, उसमें एंटीबायोटिक्स था। मेरा वेट बहुत कम है, इस वजह से जो सर पहले मेडिसिन मुझे जो इंजेक्शन लिखे थे एंटीबायोटिक्स, वो बंद कर दिए, और दूसरा इंजेक्शन मेरे लिए स्टार्ट किए, जो कि मुझे अभी कंटिन्यू 10 डेज़ तक लेना है। और 10 डेज़ के बाद फिर से मुझे अपना ब्लड टेस्ट कराना है, और यूरिन रूटीन कराना है, यूरिन कल्चर कराना है। तो ये सारी टेस्ट अभी हो रही है। तो देखिए, इसमें मतलब कई लोग ये बोल रहे थे ना कि मैम, आफ्टर ट्रांसप्लांट भी इतने सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो देखिए, हम अगर एक मतलब मैं एक नॉर्मल में मैं अपना बात समझा रही हूँ सिर्फ़, कि अगर हम एक नॉर्मल है ना, मतलब मान लीजिए हम एकदम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, एकदम नॉर्मल, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा कोई ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है, तो भी हमें साल में 2 बार 3 बार फ़ीवर हो ही जाता है, या जुकाम हो जाता है, या नॉर्मल कुछ ना कुछ होते रहता है। तो भाई, हम किडनी रेसिपिएंट हैं, हमारा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी और का किडनी हमारी बॉडी में लगा है। तो किसी और का किडनी हमारी बॉडी में लगा है। फर्स्ट चीज़ है कि हमें इन्फेक्शन से बचना है। दूसरा, कि हमें कितना भी साल होता जाए, हम क्या करते हैं ना, थोड़ा हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं, नहीं हम तो पूरा फ़ॉलो करके चल रहे हैं, फिर हमारा हाँ, गलती तो हमारी तरफ से होती है, ठीक है? तभी जाके हमारा रिपोर्ट बिगड़ता है। अब जैसे मैंने कहा कि हाँ, मेरी तरफ से गलती हुई है। तो क्या होता है ना, जैसे-जैसे साल गुजरता है तो हम सोचते हैं, इतना साल हो गया, क्या होगा? सूट तो कर गया, कुछ नहीं होगा, देख लेंगे। तो वो रेगुलेंसी बहुत बेकार होती है, जो मेरे साथ हुई। तो ये मत सोचिए कि किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो हमें ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए। भाई, क्यों नहीं कराना चाहिए? पहली बात, एक नॉर्मल इंसान को भी जुकाम होता है, खांसी होता है, फीवर होता है, तो वो मेडिसिन लेते ही ठीक हो जाते हैं। वैसे ही हम किडनी रेसिपिएंट, अगर हमें थोड़ा-सा जुकाम हो गया, या नॉर्मल सा चीज़ लेते हैं, कुछ इन्फेक्शन ही हो गया, तो ठीक है ना, हम लोग उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, हम लोग ठीक हो जाएँगे। हर चीज़ को गलत वे में लेने से नहीं होगा कि अच्छा इतना चीज़ होता है, उसके बाद भी, ट्रांसप्लांट के बाद भी तो हम क्यों कराएँ? तो भाई, आप डायलिसिस पे हो, क्या वो सही है? ज़रा-सा सोचिए, 4 घंटा जाके डायलिसिस में, मैंने 4 साल गुज़ारा है डायलिसिस में। 4 घंटा डायलिसिस में जाके गुज़ारना, वो नीडल लगाना, वो 4 घंटा अपना ज़िंदगी का हर दिन बर्बाद करना, हफ्ता में 3 दिन बर्बाद करना, क्या वो कम है? वो 4 घंटे हम हम क्या कर सकते हैं, उस 4 घंटे में हम कुछ काम कर सकते हैं अपनी लाइफ़ में, एक नॉर्मल लाइफ़ जी के, ट्रांसप्लांट के बाद उस 4 घंटे में हम कुछ काम कर सकते हैं, जो कि हमें 4 घंटा अपना ट्रीटमेंट करवाना होता है। लेटे रहना पड़ता है, डायलिसिस लेना पड़ता है, नीडल है, बहुत चीज़ें हैं। कभी बीपी लो हो जाता है, कभी बीपी बढ़ जाता है टेंशन से, बहुत सारी चीज़ें। तो हम अच्छे वे में क्यों नहीं लें कि ट्रांसप्लांट के बाद हम उस 4 घंटे में कुछ अच्छे-अच्छे काम कर सकेंगे, जो हम अपनी डायलिसिस के टाइम पे नहीं कर पाए, जो हम मिस करते थे। तो गलत मत सोचिए। जैसे एक नॉर्मल आदमी को जुकाम फीवर होता है, वैसे हम किडनी ट्रांसप्लांट को भी हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट होता है। भाई, मेरा भी ट्रीटमेंट हो रहा है, और ठीक हो जाऊँगी। मैं कॉन्फिडेंस क्या रखूँ, मुझे भगवान पे भरोसा है, और आप सब हो मुझे ब्लेस करने के लिए। मैं ठीक हो जाऊँगी। तो वैसे ही आप भी कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं ट्रांसप्लांट के बाद पूरी कोशिश करूँगा या करूँगी कि मैं बीमार पड़ूँ ही ना, मैं वैसी गलती ना करूँ, और इन केस हो भी जाती हूँ, तो भाई उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, जो डॉक्टर बोलते हैं वो दवाई लीजिए, जो डॉक्टर बोलते हैं वो फॉलो करिए, खाना-पीना में ध्यान दीजिए, पानी में ध्यान दीजिए, इन्फेक्शन से बचिए, जिनको घर पे फीवर है, जुकाम है, उनसे थोड़ी-सी दूरी रखें। बिल्कुल आप ठीक हो जाओगे। तो प्लीज़ मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, जो मुझसे बड़े हैं, कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ, और जो मुझसे छोटे हैं, वो भी मेरे लिए प्लीज़ प्रे करिए कि मेरा